आज दिल्ली की धरती पर देश के कोने कोने से आए हुए नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, हमारी मां बहनों, मुझसे पहले अभी आप ही के बीच आपके भाई आपके जिन बातों की तरफ आकर्षित कर रहे थे, मैं उनके बीच में बहुत कुछ नहीं जाना चाहता। मेरी बात सिर्फ सीधी इतनी है, क्या ये सरकार इतनी अंधी है, क्या ये सरकार इतनी मगरूर है, क्या ये सरकार में ऐसे नेता है कि एक के कहने पर 1 करोड़ और 32 लाख लोगों को फांसी लगा दिया जाए? कानून अपनी काम कर रही होगी, कानून अपना काम करना भी चाहिए, जांच चल रही होगी, जांच चलनी भी चाहिए, लेकिन इसका क्या मतलब कि देश के 1 करोड़ 32 लाख लोग चोर हैं और कांग्रेस का एक लीडर चौकार है? इससे ये बात साबित होती है कि कांग्रेस की सत्ता में बैठे हुए उनके मंत्री और उनके लोग के इशारे पर 1 करोड़ 32 लोगों की हत्याएं की जा रही है। मैं यहाँ बहुत वैसी बातें नहीं करना चाहता हूं जो तथ्य से परे हो। आरसीएम से जुड़े हुए लोग इस देश के कोने कोने पे हैं, क्योंकि मैं यदि जिला के तकरीबन 25,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। मैं जिस जिले से आता हूं और उनसे कल से वार्ता मैं कर रहा था, मैं समझना चाहता था, और मुझे सुन के एक बात पे और भी हैरत आ रही है कि कल 2 लोग मोटर बाइक पर रोड पर चलते हुए कोई बात कर लेते हैं तो मीडिया हाथ ले लेती है। और ऐसे इस करोड़ के 1 करोड़ 32 लोग जिससे जुड़े हुए 5 करोड़ लोग आज रोड पर आके भूखे मरने के कगार पर है और मीडिया को दिखाई नहीं देता। और ये सरकार, अंधी सरकार, पहली सरकार, गुंगी सरकार, लंगड़ी सरकार, जालिम सरकार, मैं सिर्फ इतना कहना और जानना चाहता हूं कि कंपनी के एक्ट में, कंपनी के फैक्ट में, कंपनी के टैक्स में कोई दिक्कत है और जब इतने दिनों से चल रहा है तो तुम उसकी प्रक्रिया में करो और कंपनी को खोलो। अगर उसमें कोई दोषी है तो सजा दो, लेकिन कंपनी के अकाउंट के तब्दील हो सकती है। कंपनी के वो लोग जो जुड़े हैं, ग्रास रूट तक जुड़े हुए हैं, तुम तो रोजगार दे नहीं सकते। और अगर किसी ने अपनी मेहनत से अपनी रोजगार खुद पैदा कर दी तो उनको भी छीनना चाहते हो। मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहने आया हूं कि आपकी लड़ाई में जितना आपकी भागीदारी है उतनी मेरी भी भागीदारी है। मैं देश के जिस सदन में बैठता हूं, मैं देखता हूं कि कानून सिर्फ गरीबों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। उपयोग हो तो कोई बुराई नहीं, लेकिन उस कानून का दुरुपयोग करके और जब इनके मंत्रियों पे कानून लागू करने की बात आती है तो ये चुप्पी को साफ सूंघ लेता है। जब गहलोत की बात आएगी तो ये सफाई देने लगेंगे, जब जोशी की बात होगी तो सब छुपाने लगेंगे। और इनकी मैली भगत से इस देश के कोने कोने पे जो अपनी मेहनत से
दरवाजे दरवाजे जाकर भटक भटक कर धूल चाट के अपने रोजी रोटी के चलते अपने पेट का अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, तो ये बेईमान हो गए। और जो एसियों में बैठकर और सत्ता का चाबी घुमाकर करोड़ों नहीं खरबों रुपए का घोटाला कर रहा है ये सरकार, तो लेकिन मैं मीडिया वालों से और मैं उनसे भी आह्वान करता हूं कि ये आम लोगों के देश के 5 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ मसला है। सिर्फ 132 करोड़ नहीं, एक परिवार में 4 आदमी जोड़ लीजिए तो 5 करोड़ से भी ज्यादा होता है। और 5 करोड़ लोगों की हत्याएं तुम भुखमरी के जरिए तुम नहीं कर सकते। इसलिए मीडिया भाई के लोगों से अपील है कि इस बात को भी आप दिखाइए। माइंड सेट ठीक ही कह रहे थे, एक ही माइंड सेट और अपने बंद कमरे में बैठ के कंक्लूजन मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। जो लोग गांव गांव से चल के आए और सीना ठोक के यहाँ बात कर रहे हैं, ये लोग किसी तरह के गुनहगार नहीं हो सकते, ये दावे से कहा जाए। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मेरी जरूरत, अभी पार्लियामेंट का सेशन चालू है, मैं तो कहता हूं कि आप लोग मशवरा करो, चाहे वो जोशी हो या गहलोत, सच्चाई के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। और आप लोगों को जिस तरह भी इससे पैदल चल के अगर पार्लियामेंट की तरफ भी चलना पड़े तो चलना चाहिए। मोदी का पुतला का दहन करना पड़े, आगे बढ़ो और काबिल अली आपके साथ सबसे पहला करवाने वाला। आप लोगों की जिस तरह खिलाई हो, मैं दिल्ली में यही हूँ, आपके बगल में मेरा डेरा है, यही बगल में ऑफिस है। जिस वक्त जहाँ आप लोग होंगे, हमको जो आप लोग आज्ञा दीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ का सारा बनाना और कंधा से कंधा लगा के चलने के कल आपके बात को मैं वादा करता हूँ कि सदन पे जिस कीमत से होगा आपकी बात को सदन में मैं उठाऊंगा। देने के लिए नहीं है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि ये मामला भाषण देने का नहीं है, राजनीति का नहीं है, ये आपके रोजी रोटी, आपके फैमिली का, आपके देश का, आपके परिवार का मामला है। मैं समझ सकता हूँ उसमें जितना जल्दी सरकार का फैसला है और इतने लोग सदन में बैठे हुए हैं, नौबत बहुत दूर तक नहीं जाने चाहिए, वरना सरकार को बहुत मुंह की खानी पड़ेगी। मैं सरकार से भी अपील करता हूँ कि इनका फैसला जल्दी करो और सदन में भी करूंगा, ये आश्वासन मैं आपको दिला के जाना चाहता हूँ।